हेलो, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वाला प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दो समीकरण दिए गए हैं, एक x के फॉर्म में है, दूसरा y के फॉर्म में है। हमें x और y के बीच रिलेशन बताना है जो कुछ इस प्रकार से है, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x लेस देन एंड इक्वल्स टू y, x बराबर y और CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। अब इसे जो भी प्रश्न होंगे सभी के लिए ऑप्शन सेम रहने वाले हैं, तो बार बार ऑप्शन समझने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है क्वेश्चन को टेक्निकल अप्रोच से करने की। क्वेश्चन को टेक्निकल अप्रोच से करने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। पहला साइन ऑफ रूट्स, दूसरा फैक्टर, तीसरा कंपैरिजन। इस तीनों बातों को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, दोनों इक्वेशन जो दिए गए हैं इसका साइन पता करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि इसके रूट्स के साइन क्या होंगे ये पता करना है। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा। पहला साइन क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होंगे। कांस्टेंट नेगेटिव होगा, दोनों साइन अलग अलग होंगे। कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों साइन क्या होगा, सेम। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, कभी भी अगर आप सवाल एग्जाम में कर रहे हो तो आप एक चीज वहां पे देखते रहना कि अगर दोनों इक्वेशन का साइन सेम है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यानी दोनों इक्वेशन का यदि साइन सेम हो तो उसके रूट्स के भी साइन सेम होंगे। हम लोग डायरेक्ट यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव लगा सकते हैं, लेकिन हम अभी आपको समझा रहे हैं, इसलिए एक बार और करके दिखाते हैं कि कैसे साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। चलो ध्यान देते हैं। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होंगे। कांस्टेंट नेगेटिव होगा, दोनों साइन अलग अलग होंगे। कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव, दोनों साइन क्या होगा, सेम। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। अब बात आती है फैक्टर करने की। तो फैक्टर किसका होगा, 1 गुना 30 का फैक्टर होगा। 1 गुना 30 आएगा कितना, 30। 30 का हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर 7√3 आ जाए। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट पॉजिटिव है तो जोड़ने पर, अगर कांस्टेंट नेगेटिव होता तो घटाने पे। तो कांस्टेंट क्या है अभी, पॉजिटिव, तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7√3 आना चाहिए। चलो 30 का हम लोग फैक्टर करते हैं। तो 3 गुना 5 गुना 2 फैक्टर होगा क्या। अब हमें तो √3 लाना था, आया क्या, 3। अब 3 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 3 का फैक्टर क्या होगा, √3 गुना √3। क्लियर है क्या। अब हमें क्या करना होगा, √7 लाना है जोड़कर। तो कहोगे एक बार √3 ले आते हैं, 5√3 ले आते हैं, एक बार 2√3 ले आते हैं, क्या √7 आ जाएगा क्या। दोनों को जोड़ोगे तो बड़ा वाला पहले लिख दो, तो 5√3 हम लोग पहले लिखेंगे और छोटे वाले को बाद में लिखेंगे, तो 2√3 बाद में लिख दिया। दोनों को जोड़ोगे तो क्या 7√3 आएगा और दोनों को गुना करोगे तो 30 आ जाएगा। सबका क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बच्चा सोच रहा होगा क्या इतना करना पड़ेगा, नहीं, अब इतना नहीं करना पड़ेगा। मैं इसका एक तरीका सिखा रहा हूं, शॉर्ट वाला। देखो कैसे करेंगे। ये है 7√3, हमें लाना क्या है, 7√3। तो रूट के अंदर वाली संख्या से, रूट के अंदर वाली संख्या से मल्टीपल में प्रोडक्ट में भाग देंगे। रूट के अंदर वाली संख्या क्या है, 3। 3 से इसमें भाग दे दो। अब इसका फैक्टर करेंगे। 3 से भाग देने पर जो भागफल आएगा, भागफल कितना आ गया, 10। अब 10 का हम लोग ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पे 7 आ जाए। 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पे कितना आ जाए, 7। तो कहोगे 5 और 2 होगा सर, 5 दूना 10 और 5 2 7। ये क्लियर है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब कहोगे सर √3 नहीं लगा हुआ है, तो ये 3 से जो भाग, जिस नंबर से आप भाग देते हो उस नंबर को रूट लगा के दोनों के साथ लिख दो। आपका फैक्टर आ चुका है क्या। जल्दीबाजी में करना होगा ऐसे करेंगे, वैसे मैंने आपको बेसिक ऐसे समझाया है। क्लियर है सबका, इसे हम लोग पहले मिटा देते हैं। अब चलो दूसरा प्रश्न को हम लोग जल्दीबाजी में करेंगे। अब फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे। रूट के अंदर वाली संख्या में इस दोनों के मल्टीपल में भाग दो। रूट के अंदर वाली संख्या से दोनों के मल्टीपल में भाग दे दो। मल्टीपल कितना आ जाएगा, 90। 90 में क्या करोगे, रूट के अंदर वाली संख्या से भाग दे दोगे। 2 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 45। यहां तक सबका क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब 45 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14। ये प्लस है तो क्या होगा, जोड़ने पे 14 आना चाहिए। तो जोड़ने पे 14 आएगा तो 9 × 5 = 45, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहां तक सबका क्लियर होगा। अब हमने क्या बताया था आपको, जिस नंबर से आप भाग देते हो उस नंबर को रूट के साथ दोनों फैक्टर में लगा दो।
यहां भी लगा दो √2 और यहां भी लगा दो √2। y की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। x और y की वैल्यू हमें पता हो गया। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन। तीसरा पॉइंट कंपैरिजन करना है। तो x की पहली वैल्यू से y के दोनों वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। चलो ध्यान देते हैं कैसे करेंगे। देखो 5√3 और 9√2 का हमें कंपैरिजन करना है। अब देखो अगर ये 3 भी होता, रूट मत करो अभी, देखो मैं पहले डायरेक्ट सिखा रहा हूं, आप √3 और √2 के मान रखकर भी कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं। ध्यान दो, 5√3 और 9√2 है, तो आप यहां पे क्या ध्यान दोगे कि 5 गुना अगर मैं 3 भी कर देता हूं, ध्यान समझना, 5 गुना भी 3 भी कर देता हूं, 5 तिया 15 होगा, 9 दूनी 18 होगा, तो बड़ा कौन होगा? कहोगे यही बड़ा होगा सर। क्लियर है क्या? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो 5 5 5 है, तो दोनों अभी तक इक्वल है। लेकिन इस 5 का मल्टीपल √3 है और इस 5 का मल्टीपल √2 है। तो आप थोड़ा सा भी अगर सोचो तो कहोगे सर √3 का मान √2 से ज्यादा होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। अब कभी भी आपको ऐसा दिख जाए, बड़ा और छोटा दोनों आ जाए, तो CND होता है। मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं, 2 वीडियो इस चैप्टर के मैंने पहले डाल रखे हैं। अगर आपको ये यहां पर थोड़ा कम समझ में आया होगा तो पिछला दोनों वीडियो जाकर देखो। देखो बड़ा और छोटा का केस आ गया, तो आगे अब तुलना करने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग डायरेक्ट आंसर लगा रहे होंगे। क्या होगा आंसर? CND। बड़ा छोटा दोनों आ जाए तो आंसर होता है CND। क्लियर है सबका? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 समीकरण दिए गए हैं, एक x के फॉर्म में, दूसरा y के फॉर्म में। हमें x और y के बीच रिलेशन निकालना है। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिख जाए तो सबसे पहले उसके रूट्स का साइन पता करना हम लोगों का पहला काम होता है। तो दोनों के रूट्स का साइन पता करते हैं। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव होगा। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होंगे। कांस्टेंट निगेटिव होगा, दोनों साइन अलग अलग होंगे। कांस्टेंट क्या है? निगेटिव, दोनों साइन क्या होगा? अलग अलग। ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, तो ये क्या है? निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होंगे। कांस्टेंट निगेटिव होगा, दोनों साइन अलग अलग होंगे। कांस्टेंट क्या है? पॉजिटिव, दोनों साइन क्या होगा? सेम। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। अब हम लोगों को करना है फैक्टर। फैक्टर रूट वाले प्रश्न में कैसे करते हैं, ध्यान देना। इस दोनों के मल्टीपल में, इस दोनों के मल्टीपल में रूट के अंदर वाली संख्या से भाग देने पर, इस दोनों के मल्टीपल में रूट के अंदर वाली संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसको घटाने पर 13 आ जाए। कांस्टेंट निगेटिव है तो घटाने पर 13 आएगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होता तो जोड़ने पर 13 आएगा। कांस्टेंट निगेटिव है जिसको घटाने पर 13 आ जाए तो कहोगे सर 16 गुना 3, ये तो खुद ही एक फैक्टर है और घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। तो बड़ा वाला पहले, जो दिखने में बड़ा हो उसे पहले लिख दो, जो दिखने में छोटा हो उसे बाद में लिख दो। अभी भी हम लोगों का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कहोगे सर ये दोनों को घटाओगे तो 13 आएगा, √2 तो आएगा नहीं, तो √2 लाने के लिए दोनों में √2 का गुना कर दो। जिस नंबर से भाग देते हो उस नंबर को रूट के साथ दोनों जगह लगा दो। यहां तक क्लियर है? अभी भी आंसर नहीं आया है, x की वैल्यू अभी भी नहीं आई है। कहोगे x की वैल्यू आएगी कैसे सर? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया है कि x² का मल्टीपल यदि हो तो x² के मल्टीपल से दोनों जगह हमें भाग देना होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालना है, फिर से सेम प्रोसेस लगाएंगे। 1 गुना 15 आएगा 15, 15 में रूट के अंदर वाली संख्या 5 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा, भागफल कितना आ गया? 3। 3 का हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर 4 आ जाए। कहोगे 3 गुना 1 आ जाएगा क्या? अब रूट के अंदर वाली संख्या दोनों जगह लगा दो, √5 √5 दोनों जगह लगा दिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है? कंपैरिजन। x और y की वैल्यू आ चुकी है, अब हम लोगों को क्या करना होगा? कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका करेंगे? कहोगे इस वैल्यू का कंपैरिजन इस दोनों वैल्यू से, फिर इस वैल्यू का कंपैरिजन इस दोनों वैल्यू से करेंगे। लेकिन इस प्रकार से कंपैरिजन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। जब कभी भी बट्टा में आ जाए तो दोनों जगह बट्टा लगा लो। यहां भी अगर मैं यहां भी 3 लाना चाहता हूं, कहोगे 3 नीचे गुना कर लेते हैं, 3 से ऊपर गुना कर लेते हैं। यहां भी बट्टा में 3 चाहिए, 3 से नीचे 3 से ऊपर गुना कर लो। क्लियर है यहां तक? अब देखो ये x और y,
ये आपका जो y की है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन हमें तो कंपैरिजन करना है, हमें इसके रूट्स पता थोड़ी करने हैं, हमें तो कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो इस 3 से हमें अब कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए मैंने हर एक जगह 3 लाया था। क्लियर है यहाँ तक। आप डायरेक्ट इस 3 का गुना इधर भी कर सकते थे, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए ये बता दिया कि आप 3 से नीचे 3 से ऊपर गुना कर लो। चलो क्लियर है। अब हमें कंपैरिजन करना है इस वैल्यू का इस दोनों वैल्यू से। पहले कंपैरिजन करते हैं। ये वैल्यू निगेटिव है तो अब यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं, ये निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये तो दोनों कंडीशन में छोटा होगा। ये निगेटिव है तो यहाँ पे दिमाग लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो ध्यान देते हैं क्या दिमाग लगाएंगे। इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं। ये है 3 तिया 9, ये कितने 3 तिया 9 रूट 5 और 3 रूट 2। तो कहोगे ये तो सर दिखने से ही लग रहा है कि ये बंदा जो है वो छोटा है। यहां तक सबका क्लियर है। अब चलो इधर आते हैं, इस दोनों का हमें कंपैरिजन करना है। अब देखो ये 3 रूट 5 है और ये 3 रूट 2 है। 3 तो दोनों जगह कॉमन है। अब आपको सिर्फ ये देख लेना है कि रूट 2 बड़ा है कि रूट 5 बड़ा है। कहोगे सर रूट 5 बड़ा है, रूट 2 छोटा है, इसका मतलब है कि ये x जो है वो छोटा है। क्लियर है यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत है क्या? इस सभी कंडीशंस में x क्या है? छोटा है, तो आंसर आएगा x लेस देन y। हम लोगों का आंसर क्या होगा? x लेस देन y। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, एक x के फॉर्म में है, दूसरा y के फॉर्म में। हमें x और y के बीच का रिलेशन बताना है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि इस प्रकार का सवाल जब कभी भी आए तो सबसे पहले आप इसके साइन ऑफ रूट्स पता करो। तो पहला साइन क्या होगा? जस्ट उल्टा साइन। पहला साइन निकालना है तो पहला साइन क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। कांस्टेंट पॉजिटिव दोनों साइन सेम होगा, कांस्टेंट निगेटिव दोनों साइन अलग अलग होंगे। कांस्टेंट पॉजिटिव है, दोनों साइन क्या होगा? सेम। अब देखो एग्जाम में आपको इससे भी फास्ट यदि करना हो तो आप देखो अगला साइन डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? मैं वो समझा रहा हूं। देखो अगर इक्वेशन के साइन सेम होंगे, दोनों इक्वेशन के साइन सेम होंगे, तो उसके रूट्स के भी साइन सेम होंगे। इक्वेशन का साइन देख लेते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, साइन सेम है, इसका मतलब रूट्स का भी साइन क्या होगा? सेम होगा। आप करके देखना, सेम आएगा। क्लियर है क्या? चलो अब देखो, अब हमें फैक्टर करना है। आपको देखने से लग रहा होगा सर इसका फैक्टर कैसे करें। देखो इस प्रकार का प्रश्न जब कभी भी आ जाए तो उसका फैक्टर किया रहता है, आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं होगी। देखो मैं समझा रहा हूं, अगर इस दोनों का गुणनफल इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो तो फैक्टर किया हुआ होगा, और आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा तो उसका फैक्टर किया होगा। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। 4 दूनी 8, 8 रूट 3 ये भी आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 रूट 3 ये भी आ रहा है, दोनों आपस में इक्वल है, अर्थात फैक्टर किया हुआ है। पहला फैक्टर क्या है? 4, दूसरा फैक्टर क्या है? 2 रूट 3। चलो अगला इक्वेशन चेक करते हैं। देखो ये तो हमने फैक्टर किया, ये x की वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू यदि हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा? 4 से दोनों जगह भाग देना होगा। क्लियर है यहां तक? अब x की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर भी चेक कर लेते हैं, इस दोनों का मल्टीपल 72 रूट 3 आ रहा है। देखो एग्जाम में ये लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख दे रहा हूं। चलो यहां पे देख लेते हैं, इस दोनों का मल्टीपल कितना होगा? 72 रूट 3। ये भी दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, अतः फैक्टर किया हुआ है। फैक्टर किया हुआ है तो पहला फैक्टर क्या होगा? 24, दूसरा फैक्टर क्या होगा? 3 रूट 3। क्लियर है यहां तक? ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू है क्या? नहीं है। तो हमें y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? y स्क्वायर के मल्टीपल से भाग देना होगा। y स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? 8, दोनों जगह 8 से भाग दे दिया। अब हमें x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोगों का काम है कंपैरिजन करना। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना होगा? बेस को इक्वल कर देना है। देखो भाग देने वाला प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं उस प्रोसेस से जाओगे, आपका सवाल जल्दी में होगा। थोड़ा सा ये टेक्निकल अप्रोच है। चलो ध्यान दो, दोनों के बेस को इक्वल करना है तो क्या करेंगे कि इसमें सर नीचे 2 से ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, यहां भी 2 से यहां भी 2 से गुना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें कंपैरिजन करना है, हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो कंपैरिजन करना है। तो मैं कहता हूं 8 की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 तो दोनों जगह है, 8 को हटा दो। अब हम कंपैरिजन करते, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। ध्यान देना क्या करना है। ये क्या है? 4 दूनी 8 और ये क्या है? 24। आप खुद ही बता दो कौन बड़ा होगा? 24 बड़ा होगा। क्लियर है क्या? चलो इस दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ध्यान देना। 4 दूना 8, ये 8 लिखा हुआ है, 3 रूट 3, 3 रूट 3 लिखा हुआ है। तो आप यहां पे ध्यान दो, 3 रूट अंडर 3 लिखा हुआ है, तो क्या होगा?
यहां पे ध्यान देने वाली बात है। तो ये देखो कि अगर आप इसे 2 भी मान लेते हो, 2 से कम होगी इसकी वैल्यू, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं 2 ही हो जाए, तो भी तो इससे बड़ा ये नहीं हो रहा है ना। 3 गुना 2 6 होगा और ये 4 गुना 2 8 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो कहोगे सर ये 6 है, अप्रॉक्स 6 है, और ये कितना है 8, तो बड़ा कौन होगा ये। और मैंने आपको क्या सिखाया, जब बड़ा और छोटा साइन आ जाए तो आंसर क्या होगा CND। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा CND। बात आ रही है समझ में? अगर आप भाग दे के सॉल्व करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। मैं जो तरीका सिखा रहा हूं बेस्ट तरीका है। चलो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 2 समीकरण दिए गए हैं, एक x के फॉर्म में, दूसरा y के फॉर्म में। हमें x और y के बीच का रिलेशन बताना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके साइन को पता करना होता है कि इसके रूट्स का साइन क्या होगा। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव होगा। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड होगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होंगे। कांस्टेंट निगेटिव होगा, दोनों साइन अलग अलग होंगे। कांस्टेंट पॉजिटिव है, दोनों साइन क्या होगा सेम, ये निगेटिव ये भी निगेटिव। एक चीज और मैंने आपको समझाई, अगर इक्वेशन का साइन सेम होगा तो उसके रूट्स के भी साइन क्या होंगे सेम। इक्वेशन का साइन सेम है इसलिए रूट्स का भी साइन हम लोग सेम लगाते हैं। क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और इस प्रकार के क्वेश्चन में फैक्टर दिया होता है, ऐसा मैंने आपको समझाया। अगर किसी को चेक करना हो, एग्जाम में चेक भी मत करना, फैक्टर दिया रहता है। चेक करना है तो यहां पे चेक कर लो, ये 6√10 आ जाएगा। दोनों को गुना करोगे तो क्या आएगा 6√10 आएगा। इस दोनों का भी गुना करोगे 6√10 आएगा, 6√10 आ जाएगा। तो यानी इसका फैक्टर दिया हुआ है। तो पहला फैक्टर क्या है 6, दूसरा फैक्टर क्या है √10। यहां तक सबको समझ में आया। लेकिन ये x की वैल्यू आई नहीं है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x² के मल्टीपल से भाग देना होगा। x² के मल्टीपल से भाग देंगे तो x² का मल्टीपल क्या है 3, यहां भी 3 से भाग दे दो, दोनों जगह 3 से भाग दे दिया। ये x की कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो अब फिर से हम एक चीज चेक कर लेते हैं, ये 20√3 दोनों को गुना करने पर यहां भी 20√3 नहीं 20√26, और ये इस दोनों का भी गुना करोगे तो 20√26 आएगा। इसलिए आप ये कह सकते हो कि फैक्टर किया हुआ है, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करोगे 20/5 कर लो, 5 से भाग दोगे y² के मल्टीपल से। दूसरा फैक्टर क्या है √26 में भाग किससे दोगे 5 से। यहां तक सबका क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए मैंने क्या समझाया था आपको कि भाग देकर कंपैरिजन ना करो, आप इक्वल करके कंपैरिजन करो। किसको इक्वल करोगे, हर को इक्वल करोगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कहोगे सर दोनों का एलसीएम लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15। तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से नीचे 5 से ऊपर गुना कर दो, यहां भी 5 से नीचे 5 से ऊपर गुना कर लो। ये 15 बनाना है 3 से नीचे 3 से ऊपर, 3 से नीचे 3 से ऊपर। अब 15 15 15 सभी जगह है, काट के हटा दो। अब हमें कंपैरिजन करना है, इस दोनों का कंपैरिजन कर दिया। क्लियर है क्या? चलो अब ये क्या है 30, ये क्या है 30, 6 5 30, और ये क्या है 60। अब बताओ माइनस के केस में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। ये 30 छोटा है 60 से, अतः ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब इस दोनों की हम लोग तुलना करेंगे। ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है 30, ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 30, और यहां पे क्या लिखा हुआ है √26 × 3। तो √26 की वैल्यू क्या होगी, अब ये निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू निकाल देते हैं। देखो √26 25 के पास है, तो कहोगे सर या तो 5 होगा या तो 5 से आगे 6 होगा, इसी दोनों के बीच में होगा ना, 5 और 6 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। तो हम लोग करते हैं कि 5 तिया 15 और 6 5 30, सॉरी 5 तिया 15 और 6 3 18, यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा होगा तो 18 और कम होगा तो कितना होगा 15। तो ये वैल्यू तो 30 है, ये वैल्यू क्या है 30, और ये क्या है मैक्सिमम अगर होगा तो 18 होगा, मैक्सिमम होगा तो 18 होगा, जबकि 18 हो नहीं सकता है। तो ये 18 मान लो कि मैक्सिमम ही है, अगर ये 18 भी होगा तो ये कितना है 30। अब 18 छोटा होगा कि 30, माइनस का केस है तो कहोगे 18 सर बड़ा हो जाएगा। माइनस के केस में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अगर नहीं समझ में आई वीडियो रिपीट करके देखो, काफी बेहतरीन मेथड है। अगर आप भाग देना नहीं चाहते हो, भाग देने में आपको टाइम लगेगा, आप √26 का मान निकालो फिर गुना करो, ये टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन जो तरीका मैं सिखा रहा हूं ये बेस्ट तरीका है। अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है, आगे कंपैरिजन करोगे नहीं करोगे, क्योंकि बड़ा छोटा का केस ज्यों ही आया आंसर क्या होगा CND होगा। आंसर क्या हो जाएगा CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको ये बातें समझ में आई होगी। एक इसी प्रकार का और क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
नंबर 5 के लिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, एक x के फॉर्म में, दूसरा y के फॉर्म में है। हमें x और y के बीच का रिलेशन पता करना है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है तो हम लोग को सबसे पहले साइन पता करना होता है। अब देखो इसका साइन क्या होगा। तो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा तो हमें यहां पे क्या दिख रहा है, यहां से यहां तक को हमें एक फॉर्म में करना होगा, तभी तो हम लोग इसका साइन पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग का काम होगा इसे एक फॉर्म में लिखना। तो x x दोनों जगह है, x को कॉमन ले लो, तो -x हम लोगों ने कॉमन लिया, तो हम लोग के पास क्या बच रहा है 2 + √5। ठीक है, चलो अगले इक्वेशन को भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, y दोनों जगह है, तो y कॉमन लिया, माइनस का y अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर अब जो भी बचेगा वो पॉजिटिव में बचेगा, क्योंकि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा 3 और +√2। क्लियर है। अब हमें पिछले क्वेश्चन का फॉर्म मिल चुका है, और इस फॉर्म में क्वेश्चन जब कभी भी होता है, इस फॉर्म में क्वेश्चन जब कभी भी होता है तो उसका फैक्टर करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन साइन तो पता करना होगा। चलो साइन पता कर लेते हैं। पहला साइन जस्ट उल्टा होगा, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव होगा। दूसरा साइन कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव होगा, दोनों साइन सेम होंगे। कांस्टेंट निगेटिव होगा, दोनों साइन अलग अलग होंगे। कांस्टेंट क्या है पॉजिटिव, तो दोनों साइन क्या होगा सेम, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होगा। यहां तक सबका क्लियर है। चलो आगे, मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि अगर इक्वेशन का साइन इक्वल होगा, इक्वेशन का साइन सेम होगा, तो उसके रूट्स के भी साइन सेम होंगे। तो देखो ये निगेटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यानी इक्वेशन का साइन सेम है तो रूट्स के भी साइन क्या होंगे सेम होंगे। अब चलो यहां फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर किया हुआ है। इस प्रकार का प्रश्न जब भी आता है तो वो फैक्टर किया होता है, फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको मैं पीछे समझा चुका हूं क्यों ऐसा होता है। चलो ध्यान दो, पहला फैक्टर 2 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा √5, और यही x की वैल्यू भी होगी क्योंकि x² का कोई मल्टीपल नहीं है, यहां भी y² का कोई मल्टीपल नहीं है, तो जो फैक्टर होगा वही उत्तर होगा। फैक्टर क्या है यहाँ पर √3, और यहां पर फैक्टर क्या है √2, तो y की वैल्यू क्या आएगी √3 और √2। अब हमें कंपेरिजन करना है, ध्यान से देख लो एक बार, इसका कंपेरिजन इसके साथ, इसका कंपेरिजन इसके साथ। चलो ये क्या लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है √3, तो 2 बड़ा है कि √3 बड़ा है, पहले ये आप मुझे बताओ। तो देखो अगर ये 4 होगा तब तो इसकी वैल्यू 2 होगी ना, ये 4 होता √4 होता तब तो वैल्यू 2 होती। इसका मतलब इस √3 की वैल्यू 2 से छोटी है। √3 की वैल्यू क्या है 2 से छोटी है, यानी 2 क्या है बड़ा है। अगर आप इसकी वैल्यू नहीं जान रहे हो तो मैं लिख भी देता हूं 1.732 होती है, लेकिन ये वैल्यू आपको याद नहीं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आपको कुछ बातें समझ में आएगी। अब इस दोनों की तुलना करोगे तो कहोगे ये रूट के अंदर है ये विदाउट रूट में है, तो ये बड़ा होगा। अरे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस दोनों की तुलना करोगे, अब कहोगे सर दोनों तो रूट में ही, जो दिखने में बड़ा होगा वो बड़ा होगा। √5 यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इस दोनों की अगर हम लोग तुलना करेंगे तो जो दिखने में बड़ा होगा वो बड़ा होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि दोनों नंबर जो है रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर से अगर बड़ा नंबर बाहर आएगा तो वैल्यू बड़ी होगी, रूट के अंदर से छोटा नंबर बाहर आएगा तो वैल्यू छोटी होगी। यहां तक सबका क्लियर है। तो अब इस चारों कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, इस चारों कंडीशन से हमें पता चलता है कि x जो है वो ग्रेटर देन क्या है y। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा x ग्रेटर देन y। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को रिपीट करो, फिर से देखो, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।